मेरी माँ मुझे घर में अकेली छोड़कर पड़ोस में चली जाती और एक अनजान आदमी हमारे घर आ जाता। कुछ दिन बाद मेरा पेट अचानक से बढ़ने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत छोटी और नासमझ थी। फिर एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें हमारे घर में घुस आईं और मेरी माँ को कुछ बताने लगी। तब सबको पता चला कि मेरा नाम कोमल है। मैं अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी। मेरे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे माँ बाप ने पसंद की शादी की थी। मेरे बाबा मेरी माँ की मोहब्बत में पागल थे, इतने पागल के काम पर भी नहीं जाते थे। सारा खानदान उनकी मोहब्बत पर हैरान होता था। मेरे बाबा ने शादी के बाद मेरी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ा। उनको गांव से बाहर जॉब मिल रही थी, लेकिन उन्होंने उस जॉब से भी मना कर दिया, क्योंकि इस तरह उनको मम्मी की दूरी बर्दाश्त करनी पड़ती। लेकिन मेरे बाबा और मम्मी की मोहब्बत को किसी की नज़र लग गई। मेरी माँ एक बहुत अच्छी औरत थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जब मैं 6 साल की थी तो मेरी एक और बहन इस दुनिया में आई, मगर उसको जन्म देते हुए मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और मेरी वह बहन भी जिंदा नहीं रही। अब मेरा एक छोटा भाई था और एक मैं। हम बहन भाई अकेले हो गए थे। मुझे मेरी माँ से बिछड़ जाने का बहुत दुख था। मैं रात रात भर रोती रहती थी। मेरी बुआ हमें संभालती, हमारे लिए खाना बनाती, लेकिन वह हमसे तंग भी रहती थी, क्योंकि उनका अपना घर था, अपने बच्चे भी थे। मेरे बाबा दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। वह माँ से उनके जाने के बाद भी बेवफाई नहीं करना चाहते थे। वह कहते थे कि वह सारी जिंदगी दूसरी शादी नहीं करेंगे। लेकिन मेरी बुआ ने जिद की और उनको समझाया कि अगर तुम दूसरी शादी कर लो तो इस घर में एक औरत आ जाएगी, इस घर को संभाल लेगी। मेरी बुआ का अपना घर नजरअंदाज हो रहा था। उनका पति उनको यहाँ आने से रोकता था। वह बहुत परेशान थी। उन्होंने मेरे बाबा को बताया कि मेरा पति कहता है कि अगर अब तुम घर से निकली तो फिर सारी उम्र अपने भाई के घर में ही बैठी रहना। मेरा घर बचा लो भाई और अपना घर बसा लो। तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनको एक माँ की जरूरत है। ये घर फिर से आबाद हो जाएगा। बाबा नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती बुआ ने उनकी शादी करवा दी। क्योंकि बुआ के घर का सवाल था, हमारे घर में हमारी सौतेली माँ आ गई। मेरे बाबा ने उसको पहले ही दिन समझा दिया था कि मैंने यह शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए की है। आज से यह तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तुमने उन दोनों को संभालना है, उनको पालना है और उनका बहुत ख्याल रखना है। बाकी मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं होगा, ना संबंध। मैं अपनी पहली पत्नी को भूल नहीं सका और मैं अपने बच्चों के मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। शुरू शुरू में तो हमारी सौतेली माँ ने हमारा बहुत ख्याल रखा। वह बाबा का भी ख्याल रखने की कोशिश करती, उनके लिए तैयार होती, कोशिश करती कि किसी तरह उनकी तवज्जो हासिल कर सकें। एक दिन तो बाबा ने माँ को अपने कमरे से ही बाहर निकाल दिया था और एक दिन मैंने उनको कहते सुना कि मैं तुम्हारी खूबसूरती में आने वाला नहीं हूँ। मेरी पहली पत्नी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी। तुम्हें जिस काम के लिए लाया हूँ उस पर ध्यान दो। इस घर को संभालो, बच्चों को संभालो और मुझसे दूर रहो। मेरी सौतेली माँ बहुत रोती थी। इस दिन के बाद से वह बदल गई थी। अब वक्त गुजरने लगा, क्योंकि मैं अपने भाई से बड़ी थी, मैं थोड़ी होश में थी। मैंने नोट किया कि अब माँ सिर्फ बाबा के सामने ही हमें प्यार करती थी। बाबा की गैर मौजूदगी में वह हमें डांटती मारती, मुझसे घर के काम करवाती और मेरे भाई का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी, जबकि वह बहुत छोटा था। मैं खुद ही अपने छोटे भाई का ख्याल रखती और उसको संभालती थी। वक्त के साथ माँ की एक बेटी पैदा हुई और वह हर वक्त उसी के साथ बिजी रहने लगी। यानी वह मेरे बाबा को हासिल करने में कामयाब हो गई थी। मर्द को बहकाना वैसे भी औरत के लिए आसान होता है, वह भी तब जब वही औरत उसकी पत्नी हो। पर माँ का रवैया बिल्कुल बदल गया था। वह हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। वह तो हमें खाना देना भी भूल जाती थी। उसने मुझे बहुत डराया था कि अगर बाबा पूछे कि मैं ख्याल रखती हूँ तो तुम यही कहना कि हाँ, बहुत तुम दोनों ख्याल रखती है। एक दिन मेरा भाई अपने घुटनों के बल चलता हुआ सारे घर में घूम रहा था। मुझे माँ ने बर्तन धोने बैठाया था। वह न जाने कब चलते हुए चूल्हे में जा गिरा और बुरी तरह से जल गया। बाबा उसको फौरन अस्पताल लेकर भागे, लेकिन वह रास्ते में ही दम तोड़ गया। उसकी मौत के बाद बाबा हर वक्त बहुत उदास रहने लगे थे।
बस यूं लगने लगा कि बाबा भी मर गए थे, लेकिन अभी उनमें जान बाकी थी। वह दिन रात रोते रहते, मैं भी बहुत रोती थी। वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता। वक्त के साथ यह जख्म भी भर गया। अब मैं बड़ी होने लगी थी। एक दिन बाबा दिल की समस्या के कारण इस दुनिया से चले गए। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। अब मेरी माँ को किसी का डर नहीं था। उसको अपनी मनमानी करने की अनुमति मिल गई थी। मैं तो सोचकर ही डर रही थी कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन मेरे एक चाचा जिंदा थे, पर वह शराबी थे। मेरी वही बुआ मुझे अपने घर ले जाने लगी, जो पहले हमारा ख्याल रखती थी, लेकिन उसके पति ने मना कर दिया। उसका कहना था कि जवान और खूबसूरत लड़की की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इसकी देख रेख कौन करेगा। बुआ ने मुझे तसल्ली दी। मेरी सौतेली माँ को आज़ादी मिल गई थी। अब वह कुछ भी कर सकती थी और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वह मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। अब इस घर में मेरी औकात एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। मुझे वक्त पर खाना नहीं मिलता था। वह दिन रात मुझे डांटती भी, मुझसे काम भी करवाती और मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करती। हमारे घर में माँ का एक दोस्त आया करता था। उसका आना जाना तब भी था जब माँ की मेरे बाबा से नई नई शादी हुई थी। वह तब भी उससे बहुत हंस हंस कर बातें करती थी और वह हमेशा मेरे बाबा की गैर मौजूदगी में ही आता था। लेकिन तब मैं छोटी बच्ची थी, इसलिए ऐसी बातों को ज्यादा नोट नहीं करती थी। और अब बाबा के जाने के बाद तो वह आदमी हर दूसरे दिन हमारे घर में मौजूद होता था। वह शक्ल से ही बहुत अजीब सा आदमी लगता था। मुझे उससे बहुत डर लगता था। उसने मेरी तारीफ की और कहा कि तुम बड़ी होकर कयामत बन जाओगी। मुझे उस आदमी की बातें, हरकतें, बोलने का अंदाज, सब कुछ ही जहर लगता था। वह बहुत अजीब और घटिया तरह का इंसान लगता था। माँ भी अब बदल सी गई थी। वह उसके आने से पहले ही खूब सज धज कर बैठ जाती और बहुत खुश होती रहती। अब तो वह आदमी रातों को भी हमारे घर रहने लगा था। सुबह सुबह जाग जाता और ऐसे हुक्म चलाता जैसे यह उसका घर है। बाबा के जाने के बाद हमारे घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मान दिन के वक्त लोगों के घरों के काम करने निकल जाती है और शाम को वापस आती थी। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती थी। वह अपनी बेटी को भी साथ ले जाती थी। मुझे पता नहीं होता था कि वह कहाँ जाती है, कब आती है। कभी कभी तो वह अचानक ही निकल जाती, ना वक्त देखती, ना वापस आने का बताकर जाती। छुट्टी के दिन भी वह बाहर निकल जाती थी और शाम तक घर से बाहर रहती थी। मैं अक्सर घर में अकेली ही होती थी और मुझे अकेले रहने से बहुत डर लगता था। मुझे उस आदमी की नज़रों से खौफ आता था और अगर मैं घर में अकेली होती और ऐसे में कभी वह आ जाता तो मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखता था। बार बार मुझसे पानी मंगवाया करता, गिलास पकड़ते हुए मेरे हाथों को छूता। कभी मुझे सर से पांव तक देखता, कभी मैं देखती कि वह मेरे पीछे पीछे आता। मैं खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। मुझे उसके हंसने की आवाज आती। ऐसा लगता जैसे मैं किसी डरावने सपने में हूँ, लेकिन मेरी आंख नहीं खुल रही। मुझे उससे बहुत डर लगता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं घर में अकेली थी तो उसने मौका देखकर मुझे अपने पास बुलाया। पहले तो वह मेरी तारीफ करता रहा और फिर मुझे अपने पास से जाने नहीं दे रहा था। फिर मुझे बातों में लगाने की कोशिश करता रहा और अचानक उसने मेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लिया और फिर मुझे अपनी हवस का निशाना बना डाला। उसने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली और मुझे इस दिन उसने बर्बाद कर डाला। मैं बहुत बुरी हालत में थी। इस उम्र में तो मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरे साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म हुआ है। मैंने शोर मचाना चाहा। मैंने उसे कहा कि मैं सबको सच बता दूंगी, तो वह हंसने लगा और कहने लगा कि तेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। अपनी माँ को तो तू जानती है, वह कभी तेरी बात नहीं मानेगी। लेकिन अगर तूने किसी को भी यह बात बताने की कोशिश की तो मैं सारा इल्जाम तुझ पर लगा दूंगा। तेरी माँ तो तुझे मार मार कर ही तेरी जान निकाल देगी, क्योंकि तेरी वजह से वह बदनाम होगी। उसने मुझे डरा धमका कर चुप करवा दिया। मैं उस वक्त बच्ची थी, मैं भी बहुत डर गई थी। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। कभी कभी तो खड़े खड़े ही मेरा सर चकराने लगता और मैं बेहोश हो जाती। अस्पताल दूर था, माँ मुझे वहां नहीं ले जाती थी। कभी मेरे मुंह पर पानी डालती, कभी मुझे तेज खुशबू वाला परफ्यूम सूंघा देती तो मुझे होश आ जाता था। पर मेरी तबीयत लगातार खराब रहने लगी
और एक बात पर मैं खुद हैरान थी कि मेरा पेट न जाने क्यों बढ़ता जा रहा था, जबकि इस घर में माँ की डांट और रूखी सूखी रोटी के अलावा मुझे खाने को मिलता ही क्या था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं माँ की गैर मौजूदगी में घर से बाहर निकल जाती, क्योंकि मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलती। आखिर मेरी उम्र ही क्या थी। इस तरह मैं अपने सारे गम भूल जाती थी, लेकिन गांव की औरतें मुझे अजीब नजरों से देखती थीं। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह ऐसा क्यों करती थी। आज भी माँ मुझे घर में अकेली छोड़कर खुद पड़ोस में चली गई थी। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मुझे यहाँ रहकर यही डर सता रहा था कि कहीं वह दोबारा ना आ जाए। मैं डर से कांप रही थी, मेरा जिस्म कांप रहा था। शाम का वक्त था, मैं चारपाई पर बैठी माँ के आने का इंतजार कर रही थी। दिल तो कर रहा था कि खुद को कमरे में बंद कर लूं और कभी बाहर ना आऊं। मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि तभी घर के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से कुंडी खड़काई। कुंडी की आवाज सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया हो। मैंने अपने माथे पर आए पसीने को पूछा और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। खैर, दरवाजे पर मौसी जी को खड़ी देखकर मेरी जान में जान आ गई। लेकिन मौसी जी कुछ बोले बिना ही मुझे टटोलती नजरों से देखती रही और दरवाजे से ही वापस पलट गई। कुछ देर बाद वह दोबारा आई। अब उनके साथ मोहल्ले की 4-5 औरतें भी थीं, जिन्होंने मेरे बढ़ते पेट की तरफ इशारा किया। मैं कम उम्र थी, उन औरतों को एक साथ देखकर परेशान हो गई और अपने आप को संभालने लगी। वह मुझे देखते हुए एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करने लगी, मुंह पर हाथ रखती और हैरान सी नजर आ रही थी। कुछ औरतें तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म हो चुका था। एक दिन माँ ने दाई माँ को घर बुलाया और कहा कि मुझे चेक करे। मेरी माँ मेरी ऐसी इस हालत से तंग आ गई थी। दाई माँ तो मुझे देखते ही हैरान रह गई और माँ से कहा कि तेरी बेटी से कोई गलती हो गई है, वक्त रहते कुछ कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि पानी सर से ऊपर उतर जाए। तुम्हें इस पर नजर रखनी चाहिए थी। नालायक बला की हसीन है और जिस माँ की बेटी है उसके बारे में तू भूल गई है क्या? कैसे मरने के बाद भी तेरे पति के सर पर सवार रहती थी। कितने साल तक तूने उसको इसके दिल से निकालने की कोशिश की, पर तू नाकाम ही रही थी। जाने किसके साथ मुंह काला किया है, लेकिन इल्जाम तो तेरे सर पर ही आएगा। सब यही कहेंगे कि तू इसका ख्याल नहीं रख पाई। जहां भी मुंह काला किया है उसने, अब तुझे ही इस मामले को हल करना होगा। मैं इस मामले को हल कैसे करूं? सच कहते हैं लोग, जैसी माँ वैसी बेटी होती है। मेरे पास एक तरकीब है, बस जैसा मैं कहती वैसे ही करती, जाना सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसमें उसकी जान को खतरा है, लेकिन अगर जिंदा रही तो तब भी तेरे लिए ही दिक्कत होगी। मरती है तो मर जाने दो ना। उसने मेरी माँ को एक पुड़िया थमा दी। उनके जाने के बाद मुझे माँ ने बहुत मारा और मुझसे पूछने लगी कि बता, तूने कहाँ मुंह काला किया है? बता, यह किसका पाप है? मैंने डरते हुए माँ के उसी दोस्त का नाम बता दिया। वह हैरान रह गई और मेरे मुंह पर हाथ रखकर बोली कि खबरदार, जो उसका नाम लिया तो माँ ने मुझे जबरदस्ती वह दवा पिला दी और मुझे अपने साथ तांगे पर बैठाकर कहीं दूर ले जाने लगी। गांव का उसूल था कि ऐसे मामलों में लड़की जिस लड़के के साथ पकड़ी जाती थी, गांव वाले उसकी शादी उसी लड़के से करवा देते थे और माँ के लिए यह फैसला मौत जैसा था। वह कभी ऐसा नहीं होने दे सकती थी। वह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरी शादी उसके दोस्त से हो जाए, उस आदमी से जिसको माँ खुद पसंद करती थी और उसके साथ संबंध में थी। वह दोनों एक दूसरे के साथ एक गंदे रिश्ते में थे। माँ मुझे एक वीरान जगह पर छोड़कर खुद वहां से चली गई। मैं कितनी ही देर उसके तांगे के पीछे भागती रही, रोती रही, कहती रही कि मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। पर वह जा चुकी थी। उसने गांव वापस जाकर यह खबर फैला दी कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ। रात हुई तो मेरा डर से बुरा हाल था। मेरे चारों तरफ अंधेरा था। मैं रो रही थी कि अचानक मैं किसी से टकराई। वह कोई बूढ़ा आदमी था।
उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझसे पूछा कि बेटी क्यों रो रही हो और यहाँ क्या कर रही हो। मैंने उनको इतना बताया कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है और मुझे मेरी सौतेली माँ यहाँ छोड़ गई है। वह मुझे अपने घर ले गए, वहाँ उनकी पत्नी भी थी। मैंने उनको बाकी की बात तो नहीं बताई, मगर मेरी जो हालत थी उससे उनको बहुत जल्द ही यह पता चल जाता कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं किन हालात में थी। उन लोगों ने मुझे खाना खिलाया, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने अगले दिन यह बात उस औरत को बता दी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो वह हैरान रह गई। उसी रात उसका बेटा शहर से आया। वह शायद वहां पढ़ता था और काफी समझदार था। जब उसको यह बात पता चली तो उसने कहा कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्या पता कि ऐसा ही हो, और अगर वाकई ऐसा ही है तो हम उसकी माँ के पास जाएंगे और पंचायत बैठाएंगे। फिर यह लोग मुझे साथ लेकर मेरी माँ के पास गए तो माँ ने कह दिया कि यह तो जाने किसके साथ मुंह काला करती रही और फिर उसी के साथ भाग गई। हमने कुछ नहीं किया। उन लोगों ने कहा कि ये सब तुम्हारी परेशानी है, तुम अपनी बेटी को वापस ले लो। तो माँ ने मुझे स्वीकार करने से साफ मना कर दिया और बोली कि इसके साथ जो मर्जी करो, जहां मर्जी रखो या ना रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारा गांव जानता है कि उसने पाप किया है। मेरे घर में मेरी अपनी जवान बेटी है, मुझे उसकी भी शादी करनी है। अगर यह मेरे घर में रहेगी तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा। आखिर मैं उसको अपने घर में क्यों रखूं? कौन सा अच्छा काम किया है इसने? अपने मरे हुए माँ बाप का भी मुंह काला करवाया और मेरा भी। मैंने कहा, माँ कुछ तो ऊपर वाले का खौफ खाओ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं रो रो कर अपनी बेगुनाही साबित करने लगी, लेकिन उस औरत पर जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं इसको कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। ऐसी लड़कियों को भला कौन अपने साथ रखता है, जो अपने माँ बाप की इज्जत को यूं नीलाम करती यूं फिरे। वह लोग जब वापस आए तो उनके बेटे ने मुझे अपने पास बैठाया और मुझसे बहुत प्यार से सारी बात पूछी। मैंने उसको शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताई। उसने मुझे समझाया कि तुम मासूम हो, लेकिन यह दुनिया मासूम लोगों के साथ वही करती है जो तुम्हारे साथ हुआ है। आज से तुम बहादुर बनो, अच्छे बुरे की पहचान करना सीखो। कुछ दिन बाद उनके बेटे ने बहुत सोचने के बाद अपनी माँ बाप को एक फैसला सुनाया, जिसको सुनकर उनके साथ साथ मैं भी हैरान थी। वह मुझसे शादी करना चाहता था, और कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनके बेटे की मुँह जैसी लड़की से शादी हो। वह बहुत नाराज हुए, घर में झगड़े होने लगे। उनका कहना था कि वह जिस भी लड़की से शादी करने को कहेगा वह मान जाएंगे, मगर वह मुझसे शादी करने का ख्याल छोड़ दे। बेटा, तू इस पूरे मोहल्ले का सबसे अच्छा लड़का है। सारा मोहल्ला तेरी अच्छी आदत और अच्छे संस्कार की गवाही देने को तैयार है। तू ही यह शादी करने के लिए नहीं रह गया। तूने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तेरी शादी इस लड़की से हो, या ये तेरी दूसरी शादी है जो तेरी पहली पत्नी तुझे छोड़कर चली गई है? क्या तुझमें कोई खराबी है? हम इस लड़की को अपने साथ अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, इसका ख्याल रखेंगे, इसके लिए उसके हिसाब से कोई रिश्ता भी ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम उससे शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दो। उस लड़के का कहना था कि आप लोग खुद ही कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, सारा मोहल्ला मेरी तारीफ करता है, तो अब यही तो मेरी अच्छाई का इम्तिहान है कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जिसको एक मर्द के नाम और सर छुपाने के लिए छत की जरूरत हो। सब ने उसे बहुत रोका, सब रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, यहाँ तक के मोहल्ले वालों ने भी, पर उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुझसे शादी कर ली। हमारी इस शादी से कोई भी खुश नहीं था। मैंने उसको शादी से पहले यह बात कह दी थी कि अगर वह चाहता है तो अपना फैसला बदल सकता है, लेकिन मैं उस आदमी पर हैरान थी कि वह अपनी बात का पक्का था। इस दुनिया के सारे मर्द बुरे नहीं होते, कुछ मर्द मेरे बाबा जैसे भी होते हैं और उस आदमी जैसे भी। मेरे बाबा ने किसी से मोहब्बत की थी और उस मोहब्बत को अपना नाम दिया था, और यह आदमी आज मुझे अपना नाम और सर छुपाने के लिए छत देकर मेरी जिंदगी बचा रहा था।
हमारी शादी से अगले दिन ही मेरे पति के माँ बाप घर छोड़कर चले गए थे। उनका कहना था कि वह इस घर में नहीं रह सकते थे जहाँ उनकी बात को कोई अहमियत ना दे। मुझे इस बात पर बहुत दुख हुआ और मैंने अपने पति से कहा कि आप मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर लें। मेरा पति हंसने लगा और कहने लगा कि तुम दुनिया की पहली पत्नी हो जो शादी की दूसरे दिन ही अपने पति को दूसरी शादी करने की इजाजत दे रही हो। आपने मुझसे यह शादी मुझे पनाह देने के लिए की है, लेकिन आपके माँ बाप खुश नहीं हैं। आप दूसरी शादी अपने दिल की मर्जी और अपने माँ बाप की खुशी के लिए कर लो। जिस लड़की से वह कहते हैं शादी कर लो, वह भी खुश हो जाएंगे और मैं भी इसी घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। भले ही मुझे तलाक हो गई होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे पति ने तब मेरा हाथ थामा और मुझे कहा कि तुमको अपनी यह सोच बदलनी है। तुम्हें खुद अपनी इज्जत करना सीखनी होगी। तुम क्यों किसी कोने में पड़े ही रहोगी? तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारी जगह इस दिल में है। इस कोने को मैं दिल कहता हूँ। तुम मेरे दिल पर भी राज करोगी और इस घर पर भी। तुम्हें बदलना होगा। तुम्हें एक मासूम बच्ची नहीं बल्कि एक मजबूत औरत बनना होगा। माँ बाप कभी औलाद से दूर नहीं रह सकते। अभी वह लोग गुस्से में हैं, वह लोग वापस आ जाएंगे। उनको मनाना मेरा काम है। यह तुम्हारा सर दर्द नहीं है। तुम्हें इसके बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए और मैं दावे से कहता हूँ कि आज से 6-7 महीने बाद अगर मैंने तलाक या दूसरी शादी का नाम लिया तो तुम मुझसे रूठ जाओगी। तब तुम्हें मैं यह दिन जरूर याद करवाऊंगा। मेरे पति की बातों से मुझ में बहुत हिम्मत आ गई थी। मेरी जिंदगी में जितनी भी परेशानी चल रही थी उन सब को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। मेरा एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन वह सिर्फ 1 हफ्ते तक जिंदा रहा और पैदाइश के 1 हफ्ते बाद वह ऊपर वाले को प्यारा हो गया। इसकी वजह शायद वह दाई माँ की दी हुई पुड़ियाँ थी जो मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती पिला दी थी। बच्चा बहुत कमजोर था, पर उसके बाद मुझे ऊपर वाले ने 3 संतान दी। मेरा पति एक समझदार और अच्छे इंसान है। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ और जो अंजाम मेरी सौतेली माँ का हुआ है वह किसी दुश्मन का भी ना हो। माँ ने उसी आदमी से शादी कर ली थी, पर वह भूल गई थी कि वह दरिंदा हमेशा दरिंदा ही रहेगा। उसको जहाँ भी जिस्म नजर आता है वह हमला जरूर करता है। जब उस गंदे आदमी ने मेरे साथ वह सब किया था तो उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था, पर जब उसी आदमी ने वही सब उसकी अपनी बेटी के साथ किया तो माँ ने उस आदमी को जान से मार डाला और पुलिस उसको पकड़ कर ले गई। पर कोई मुद्दा ना होने की वजह से माँ पर केस नहीं बना। उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली और सुना है अब वह पूरी तरह पागल हो चुकी है। वह सारा दिन उसी गांव की गलियों में फिरती रहती है और गांव वाले ही उसे बचा खुचा खाना दे देते हैं। वह खा लेती है और अब यही उसकी जिंदगी है। मैं तो कहती हूँ उसको कभी सुकून ना मिले। ऐसे लोगों को जरूर इबरत का निशान बना देना चाहिए जो मासूम बच्चियों की इज्जत पर हमला करते हैं और उनसे उनकी मासूमियत छीन लेते हैं, उनको कमसिन रोग लगा देते हैं। ऐसे लोग किसी तरह भी माफी के हकदार नहीं हो सकते। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।